Students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you second year English novel. The title of this novel is Goodbye Mr. Chips, which is written by James Hilton. स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस नावल का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 1 और उसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करूंगी। उसके मेन पॉइंट्स कुछ मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हैं। जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इस चैप्टर में हमें मिलता है वो क्या है, ब्रोकफील्ड वाज एन ओल्ड फाउंडेशन, कि ब्रोकफील्ड स्कूल जो है वो एक बहुत ही पुरानी बुनियाद है या फिर बहुत ही तारीख़ी पस मंज़र पेश करता है। इट मीन्स कि ब्रोकफील्ड स्कूल जो है इसकी तारीख़ बहुत ज़्यादा पुरानी है और उसकी इस चीज़ का अंदाज़ा उसकी बिल्डिंग की जो अभी हालत है उसको देख के लगाया जा सकता है कि ये दरख्तों के झुंड में ढकी हुई है। बिल्कुल दरख्तों की फसीलें हैं, लाइनें हैं जिसमें ब्रोकफील्ड स्कूल की बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल ढकी हुई है। इसके अलावा राइटर हमें बताते हैं कि उसके आगे थोड़ी सी आबादी है, उसके आसपास जो हैं वो सारे के सारे खेल के मैदान और इस तरह की चीज़ें, और फिर आगे जो है दलदली इलाका शुरू हो जाता है, मीन्स वहाँ पे आबादी नहीं है। उसके बाद देखें कि ये जो ब्रोकफील्ड स्कूल है इसकी बुनियाद कब और कहाँ और कैसे रखी गई। इन द रीजन ऑफ एलिज़ाबेथ क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में इट वाज एस्टैब्लिश, इसे तामीर किया गया एज आ ग्रामर स्कूल, एक ग्रामर स्कूल के तौर पे। मीन्स के क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में इसकी बुनियाद रखी गई थी और बुनियाद इसकी जो रखी गई थी वो किस बेस पे थी, ग्रामर स्कूल के बेस पे थी। नेक्स्ट चीज़ जो हमें यहाँ पे बताई गई है इसके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बारे में। अब होता यूँ है कि वक्त के साथ साथ चीज़ों को अरूज भी हासिल होता है और जवाल भी हासिल होता है। तो ब्रोकफील्ड के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं उसकी हेडशिप में आते रहे, उसको अरूज और जवाल होता रहा। तो यहाँ पे देखें कि इट्स मेन स्ट्रक्चर वाज रीबिल्ड इन द रीजन ऑफ जॉर्ज फर्स्ट जो हैं उनके दौर में इसकी बिल्डिंग को दोबारा रीबिल्ड किया गया था। इसका जो स्ट्रक्चर है उसको दोबारा से रीबिल्ड किया गया था क्योंकि तब ये बहुत ज़्यादा जो है शिकस्त और रेख्त का शिकार हो चुकी थी। उसके बाद देखें कि यहाँ पे यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो जो ब्रोकफील्ड स्कूल है वो अभी तक ज़वाल का शिकार हो चुका था और वो इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल नहीं कर रहा था। इसके बाद बात करें तो वेदर बाय आ हेडमास्टर केम इन 1840। राइटर हमें बताते हैं कि मिस्टर वेदर बाय जो कि ब्रोकफील्ड के हेडमास्टर थे वो कब आए थे, 1840 में। तो जब 1840 में मिस्टर वेदर बाय जो हैं ब्रोकफील्ड में आए तो क्या हुआ कि जो ब्रोकफील्ड स्कूल है इसने दोबारा से तरक्की हासिल करना शुरू की, इसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो हासिल कर ली थी। उसके बाद देखिए ही रिस्टोर्ड इट्स पोजीशन बट इन लेटर हिस्ट्री इट रिमेन्ड एन ऑर्डिनरी स्कूल। अब जब मिस्टर वेदर बाय आया तो इसने ब्रोकफील्ड स्कूल को दोबारा से इसकी जो रेपुटेशन थी उसको बनाया, इसकी पोजीशन को रिस्टोर किया। लेकिन जब वेदर बाय के जाने के बाद ये बात हो रही है 1870s की कि 1870 में जब मिस्टर वेदर बाय ब्रोकफील्ड से चला गया था तो फिर क्या हुआ कि फिर से एक ये आम किस्म का स्कूल बन गया था, मतलब इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद देखिए इट एक्सेप्टेड मिस्टर चिप्स एन ऑर्डिनरी टीचर बिकॉज इट वाज अ स्कूल ऑफ नो रिप्यूट। अब वो ब्रोकफील्ड के बारे में ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो वो कह रहे हैं कि ब्रोकफील्ड स्कूल ने मिस्टर चिप्स को इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि ये खुद भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेपुटेशन का मालिक नहीं था, इसकी शोहरत भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद जो चीज़ यहाँ पे बताई गई है वो क्या है कि मिस्टर चिप्स वाज एन एम्बिशियस मैन इन हिज यूथ। जब मिस्टर चिप्स 22 ईयर्स की एज में ब्रोकफील्ड आए थे तो वो काफ़ी एम्बिशियस थे, बहुत ज़्यादा मकासद लिए हुए। वो भी जैसे कि इस एज में सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो कुछ गेन करना चाहते हैं। मिस्टर चिप्स भी कुछ गेन करना चाहते थे, वो एक हेडमास्टर बनना चाहते थे या फिर कोई सीनियर टीचर एक अच्छे स्कूल में बनना चाहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि ही रियलाइज लेटर ऑन दैट ही कुडंट बी अ हेडमास्टर एल्सवेयर। लेकिन ब्रोकफील्ड में 10 साल गुजारने के बाद, ये बात हो रही है 1980 की,
1980 की कि 10 साल ब्रोकफील्ड में गुजारने के बाद मिस्टर चिप्स को इस बात का एहसास हो गया था कि मिस्टर चिप्स कहीं और पे हेडशिप नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें वो एबिलिटीज़ ही नहीं थी, वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक थे। क्योंकि ब्रोकफील्ड जो है अब उनके अंदर समाने लगा था और वो ब्रोकफील्ड को अपने अंदर जो है वो महसूस करने लगे थे। इसके बाद देखिए ही सेटल्ड हिमसेल्फ दैट टिल ही वाज रिटायर्ड एंड गिवन पेंशन। अब क्या हुआ कि मिस्टर चिप्स जो है उन्होंने खुद को यहाँ पे सेटल डाउन कर लिया, और कब तक किया, उनकी रिटायरमेंट तक। 65 ईयर्स की एज में उनको रिटायरमेंट दी गई, उसके बाद उनको पेंशन भी दी गई। और पेंशन इनकी जो सेरेमनी थी जिसमें इनको अब क्या गया फेयरवेल कहा गया था, उसमें इनको कुछ गिफ्ट भी दिए गए। उस गिफ्ट में एक राइटिंग टेबल थी, लिखने की मेज़ थी, और इसके अलावा उनकी एक डायरी थी, और इसके अलावा उनको एक चेक जो है वो पेश किया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे ही वेंट अक्रॉस द रोड टू लिव एट मिसेस विकेट्स हाउस। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसके बाद मतलब रिटायरमेंट हासिल करने के बाद मिस्टर चिप्स जो हैं वो सड़क के उस पार मिसेस विकेट्स के घर में एक कमरे में जो है रहने के लिए चले गए, और उन्होंने बाकी की सारी ज़िंदगी जो है वहाँ पे मिसेस विकेट के घर में गुजारी। तो स्टूडेंट्स ये तो था आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।